जय श्री राधे। आइए हम चर्चा करते हैं वृषभानु जी के विषय पर। वृषभानु जी कौन थे? एक समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तब उस समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत कलश जब प्रकट हुआ तब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया। तो उसी सुंदरता को देख देवता राक्षस सब मोहित हो गए। आसक्त से भरा मन पर भगवान सूर्य ने मन ही मन कहा कि क्या दिव्य सुंदरता है। सूर्य देव ने कहा मन से कि काश ये हमारी पुत्री होती, ऐसी सुंदर कोई हमारी पुत्री होती। तब उसी समय से भगवान सूर्य देव को वरदान दे दिए। किसने? भगवान मोहिनी ने। क्या वरदान दिए? दे दी। तब समय बीता और वरदान स्वरूप तो प्राप्त हो ही चुका था। जब समय बीत जाने के बाद में सूर्यदेव वृषभानु के रूप में ब्रज में अवतरण हुए। कई साल कई वर्ष बीत जाने के बाद वृषभानु जी को कोई संतान नहीं हुआ। वृषभानु जी तपस्या करने लगे। क्या भगवान भूल गए? भगवान वरदान दे करके भूल गए। तब भगवान ने सोचा कि मैंने कह तो दिया कि मेरे समान, मेरे मन ही मन जब उन्होंने कहा तब मैंने कह तो दिया कि तथास्तु, लेकिन मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। भगवान स्वयं अपने रूप को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि अगर कहीं वो अपने रूप को कहीं आज की भाषा में आईने से देखें तो खुद मोहित हो जाते हैं। इसलिए तब लेकिन वरदान स्वरूप फल तो देना जरूरी है। तब उसी समय मणि में अपने रूप को निहारना प्रारंभ किए। जब मणि में रूप को निहारना प्रारंभ किए तब उस मणि में से एक जो भगवान के स्वरूप दिखे। तब उसी स्वरूप में से एक दिव्य कन्या, एक दिव्य देवी प्रकट हुई। और वो देवी और कोई नहीं, वही साक्षात राधा थी। श्री साक्षात जगत जननी राधा का प्रागट्य हुआ। तब वही राधा वृषभानु जी के पुत्री हुई। अर्थात कृष्ण और राधा कोई अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। कृष्ण और राधा दोनों एक हैं। इसलिए और बहुत जगह चर्चा करते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ है? राधा कृष्ण का विवाह ब्रज में भ्रांडिर वन में विवाह हुआ है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह कराया है। और इसके उपरांत में और मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। एक और अद्भुत, कई ऐसे ग्रंथ हैं, आप देखेंगे समझेंगे तो जानेंगे। रुद्र संहिता पार्वती खंड में भी स्पष्ट लिख दिया गया है। क्या? कौन से पुराण में? शिव महापुराण में। मेनायास्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया संभोस तपः कृत्वा सुदृश्यहम धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति अलौकिकाचारमाश्रित्यम रामेण विहरिण्यसी कलावती सुता राधा साक्षात् गोलोकवासिनीं गुप्त स्नेहा निबंधा स कृष्ण पत्नी भविष्यति। मेना की कन्या पार्वती देवी परम कठोर तप के प्रभाव से भगवान सूर्य की पत्नी होंगी। मैना की कन्या पार्वती देवी परम कठोर तप करके शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान राम की पत्नी होंगी और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती की पुत्री श्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होंगी।
जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो। आचार्य गिरधर उपाध्याय जी।